दमोह जिले के पटियागढ़ में एमएच क्लब द्वारा स्वर्गीय गिरीश सोनकिया की स्मृति में करीब 200 परिवारों को कंबल का वितरण किया गया है। इस संबंध में बताया जाता है कि लोगों को ठंड से बचने के लिए इन कंबलों का वितरण किया गया है। आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही, तो वहीं गणमान्य लोगों ने, नागरिकों ने कंबल का वितरण किया। कंबल पाकर असहाय लोग काफ़ी प्रसन्न हुए। उनका कहना था कि इस कड़कड़ाती सर्दी में उन्हें यह कंबल काफ़ी संबल प्रदान करेगा। इस संबंध में आयोजकों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह के आयोजनों से लोगों को काफ़ी सुविधा मिलती है। लोगों का कहना है कि ऐसे आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। इस संबंध में समिति के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया। सभी भारतीय पुष्प हैं, सब फलदार पेड़ हैं, कहीं भी पॉलीथीन और कचरा दिखाई नहीं देगा। मैंने तो एक अनुभव किया, मई के महीने में पौधे लगाए, केवल 8 मिनट का सच्चे मन से ये प्रार्थना की, जन कल्याण के लिए आप यहाँ पर स्थापित हो जाइए, और वो पौधा लग जाए। ऐसे पौधे भी लगाए गए जिनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, बहुत कम टेम्परेचर में जिंदा रहते हैं। जब पेड़ पौधा को आपका सानिध्य, सहयोग और प्यार की आवश्यकता है, तो जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने एक पीढ़ी पूरी खड़ी की है, उनको क्यों नहीं। और मुझे लगता है अब आप लोग स्वयं देख रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो समाज को देख करके जी रहे हैं। कभी ईश्वर का नाम दीन बंधु कह के पुकारा जाता था। अब आज की 21वीं सदी में ईश्वर को भी रईस बंधु बना दिया है। ऐसे में जो समाज के बारे में सोचता है, गांव में रहने वाले आखिरी गरीब, कमज़ोर और बेबस लाचार व्यक्ति के तरफ बिना स्वार्थ के सहायता का हाथ बढ़ाता है, निश्चित तौर पर वो प्रशंसनीय होता है। और ये एमएच क्लब ने, जीतू ठाकुर की अगुवाई में सारे लोगों ने एक अच्छा काम किया। मैं तो वैसे भी यूपी के चुनाव में बहुत व्यस्त था, लेकिन फिर भी इस तरह के कार्य कोई कर रहा हो तो उसमें जाते हुए भी मन को सुख और शांति मिलती है। और मैं मीडिया से भी ये चाहूँगा कि इस तरह के जो कार्यक्रम हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने की इसलिए आवश्यकता है कि समाज की दिशा और धारा बदले, मूल धारा की ओर लोग लौटें। दूसरे का दुख समाप्त करके अगर आप उसको सुख पहुंचा रहे हैं तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा पुण्य है, और ऐसा व्यक्ति प्रशंसनीय भी है, वंदनीय भी है। क्या संदेश देना चाहेंगे इसके अलावा लोगों को जो आपके कार्यक्रम में खरीदी है? अब देखिए, हम लोग तो एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन चलाते हैं इंसाफ सेना। तो हमारी 21 व्यायामशालाएँ हैं। हर साल लगभग 150 गरीब बच्चियों की हम लोग शादियाँ करते हैं और स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, कंबल धोतियों का वितरण करते हैं। नहर एक श्रमदान से 1 किलोमीटर लंबी बनाई है मौदा के भगत बाबा के पास। एक 400 एकड़ की झील जिसमें जलकुंभी की, महोबा के लोग पानी पीते, हमारे स्वयंसेवकों ने साफ किया है। हम लोग बुंदेलखंड अलग राज्य की लड़ाई के साथ साथ इस तरह के जो रचनात्मक कार्यक्रम है, आज सम्मिलित परिवार टूट रहे हैं। जो भारत की एक पहचान थी वो हमारा गाँव का और कृषि पर आधारित देश था, जब हम लोग आर्यावर्त कहलाता था। आज सम्मिलित परिवार टूट रहे हैं, बुजुर्गों का सम्मान खंडित हो रहा है, और जो गांव में एक पंचायत की अच्छी प्रथा थी कि आपसी विवाद वहीं पंचायत में हल हो जाते थे, वो टूट रही है। तो हमको लगता है विकास तो आवश्यक है, लेकिन अपनी जड़ों से हट कर के विकास करना किसी भी देश के लिए शुभ साबित नहीं हुआ है। इंडिया भारत ना बने, भारत बना रहे और विकास करता रहे। और इस तरह के कार्यक्रम मैं आह्वान करता हूँ बुंदेलखंड के युवाओं को कि उनको करने चाहिए। बुजुर्गों का सहयोग, सम्मान भी करना चाहिए, उनके अनुभव को भी बांटना चाहिए, और तभी हम लोग आत्मनिर्भर बन करके विपत्ति के समय देश के सम्मान की रक्षा कर सकेंगे, मदद कर सकेंगे। अच्छा लगा मुझे सबसे मिल करके।